डिग्गी प्लाजा रोड मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारियों ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक और यातायात उप अधीक्षक को फोन पर डिग्गी चौक में संचालित किए जा रहे ऑटो और टैक्सी स्टैंड से उत्पन्न हो रही समस्या से अवगत कराकर तत्काल निदान की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चेलानी और महासचिव विजय हुच्चंदानी ने बताया कि झूलेलाल मंदिर डिग्गी चौक से सेंट जॉन्स स्कूल तक तारागढ़ और अन्य स्थानों को जाने के लिए टैक्सियां बेतरतीब तरीके से खड़ी रहती हैं। सकरी गलियों के बाहर भी टैक्सियां खड़ी होने से जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इलाके से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों पर टैक्सी ड्राइवर फप्तियां कसते हैं। इस इलाके में आर्यपुत्री स्कूल सहित कई स्कूल और कॉलेज हैं, जहां आने वाली छात्राएं और अध्यापिकाएं ड्राइवरों की करतूत से खासी परेशान है। ड्राइवर लोग झुंड बना के मंदिर पे खड़े हो जाते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को, बच्चियों को, औरतों को बहुत ही परेशान होती है और गाड़ियां सरवार जाने के लिए गेट खोल के खड़े हो जाते हैं, जिससे बच्चियों का निकलना बहुत ही दुश्वार हो गया है। आज डीएसपी साहब और एसपी साहब को फोन करके इस चीज से अवगत कराया गया, तो उन्होंने इमीडिएट 5 मिनट के अंदर पूरी कार्रवाई की और पूरी पुलिस प्रशासन को यहाँ पर भेजा। एसपी के निर्देश पर यातायात निरीक्षक चेतना भाटी और क्लॉक टावर थाने से एएसआई सुशीला विश्नोई ने डिग्गी चौक पहुंचकर व्यापारियों से समझाइश की और यथाशीघ्र इस समस्या के निदान का भरोसा दिलाया। डिग्गी बाजार के जो व्यापार मंडल है उसकी आई है कि यहाँ पर जो टैक्सी यूनियन वाले हैं ये अपना जो टैक्सियां हैं बेतरतीब खड़ी करते हैं, आने जाने वाले राहगीरों के साथ में बदतमीजी करते हैं। गर्ल्स स्कूल्स काफ़ी 2-3 यहाँ हैं, जहाँ पे लड़कियों की संख्या भी इन्होंने बताया कि कम हो गई है। तो इस संबंध में प्रस्ताव यहाँ की डिग्गी बाजार पे जो टैक्सियां हैं इनको कहीं अन्यत्र स्थापित करने का भिजवाया जा रहा है। साथ ही इनके जो पदाधिकारी है इनसे वार्ता की जा रही है कि ये जो है सीमित मात्रा के अंदर टैक्सियों को यहाँ रखे और अन्य टैक्सियों को कहीं अन्यत्र स्थापित करे, जैसे जैसे जरूरत हो वैसे आए। वहीं टैक्सी संचालकों ने भी दुकानदारों पर अपने वाहन दुकान के सामने खड़े कर मार्ग अवरोध करने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों को भी पाबंद करने की मांग की। आज से करीब 15 साल पहले से गाड़ी चला रहे हैं वो, और आज ये पोजीशन आ गई है कि होटलें बन गई हैं। ये होटलें बनने से ये हो गई कि होटल वाले अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और हमारी गाड़ी की नहीं कोई जगह होती नहीं है। तो हम खड़ी रोड पे ही करें या नीचे ले जाएं, कहाँ खड़ी करें आप ही बताओ। दरगाह इलाके के एक गेस्ट हाउस में नशीला पदार्थ का सेवन कर बेहोशी की हालत में मिले प्रेमी जोड़े के प्रेम विवाह में दरार आ गई है। अस्पताल में होश संभालते ही सोनल ने आरोप लगाया कि यूसुफ और उसके परिजन इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहे हैं। इसके चलते वे यूसुफ से तलाक लेना चाहती है। वहीं यूसुफ और उसके परिजनों ने भी सोनल के आरोप को बेबुनियाद बताया। देश में चल रहे लव जिहाद की घटना की छाया अजमेर में पड़ती नजर आ रही है। अजमेर में यह पहला मामला है। गौरतलब है कि सोनल और यूसुफ ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया और उसके बाद परिजनों ने उनका निकाह कराया। निकाह में सोनल का नाम बदलकर युसरा यूसुफ अंसारी रख दिया गया। बस यहीं से दोनों के बीच नफरत की दीवार खींच गई। विवाह के बाद दोनों अजमेर जियारत करके भी गए थे। इसके बाद 10 दिन पहले से दरगाह इलाके के एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। 9वें दिन प्रेमी युगल ने गेस्ट हाउस के कमरे में नशीले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन 3 दिन बेहोशी की हालत में रहने के बाद दोनों को होश आ गया और पुलिस के सामने दोनों के अलग अलग पर्चा बयान दर्ज किए गए। ठीक है, मैं बॉम्बे से हूँ एंड मैंने 1 साल पहले मैरिज की थी, बट वो बॉय मुस्लिम था एंड मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ। पर हमारी मैरिज जमी नहीं क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूं, जो मुझसे नहीं हुआ। और वो हिंदुइज्म की बहुत इंसल्ट करता था एंड भगवान के ऊपर बहुत गलत कहता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था एंड मुझे मारता भी था। और उसकी फैमिली भी फोर्स करती थी कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूं और उनके तौर तरीके से रहूं, जो मुझसे नहीं हुआ। उन्होंने मेरा नेम चेंज कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम युसरा अंसारी रखा और फिर वो चाहते थे कि मैं सलवार कुर्ते में रहूं हमेशा और बाहर जाऊं तो बुर्का पहनूं, जो हमारी कास्ट में ऐसा नहीं है। बचपन से कभी किया नहीं है तो बहुत ऑकवर्ड फील होता था। मैंने ट्राई किया एडजस्ट करने की, बट देन नहीं हुआ। तो मैंने फिर अभी डिसीजन लिया है कि मैं डाइवोर्स ले लूँ। बट अभी रिसेंटली मैंने स्लीपिंग पिल्स खाए थे ताकि मैं सुसाइड कर लूँ, बिकॉज बहुत हैरेस्ड हो चुकी थी एंड बहुत मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो गई थी। बट देन अभी बच गई। तो अभी मैं चाहती हूँ कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ एंड अपनी फैमिली को खुश रखूं, डाइवोर्स ले लूं एंड अच्छी लाइफ जीऊं। सुसाइड का फैसला अजमेर आके करने का क्या रीज़न था?
तो यूसुफ चाहता था कि हम अजमेर आके सुसाइड करें, क्योंकि वो अजमेर दरगाह में बहुत मानता है एंड वो चाहता था कि हम यहाँ पे सुसाइड करें और यहाँ ही मरे। मैंने कभी उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का प्रेशर कभी नहीं डाला। मतलब जिस माहौल से तुझे रहना है उस माहौल से रह, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ने चाहा तो खुद कबूल करेगी तू। मैं तो कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। जिस तरह से घर में सब रहते हैं उस तरह से तू घर पे रहे। बेशक चाहे तो किसी भी बहन बहू हो, सर इज्जत करनी पड़ती है। चाहे कल कोई भी हो, बहू के नाते करेगी ना इज्जत किसी न किसी की, कि ऐसी जाएगी वैसी जाएगी। बात हक की है कि बेहक की है बात है। हक की बात है कि बेहक की बात है, फिर बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बात बिगड़ी कोई है, बात बिगड़ी क्यों? झगड़ा क्यों हुआ? बड़ों की लिहाज नहीं, तू तड़ाक। फिर ये अभी सुसाइड का क्यों किया आपने? क्योंकि उसकी माँ भी उससे तंग आ गई थी और मैं भी तंग आ गया था उससे। मेरा देख रहना तो साथ में रहे, तो ये सोचना कि मैं डाइवोर्स नहीं देने आ रहा हूँ मैं।